बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी हमारा मैनेजर। क्या हाल चाल है आप सबके? अच्छा, आज का जो टॉपिक है और आज की जो ट्रेनिंग है वो खासी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका काम नेटवर्क मार्केटिंग का है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो ये आज की ट्रेनिंग आपको बहुत हेल्पफुल करेगी आपके बिजनेस को ग्रो करने में। ट्रेनिंग लंबी हो सकती है मगर मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यूज दूंगी कि मैं किस तरीके से अपने टीम बिल्ड की, किस तरीके से अपना नेटवर्क नेटवर्क बिल्ड किया और किस तरीके से ग्रो किया खुद को। ठीक है। अब हाउ टू बिल्ड टीम, ठीक है, इसका जवाब बहुत लंबा हो सकता है, बहुत मुख्तसर भी है, बहुत लंबा भी है, मगर समझ जिसको आ जाए उसके लिए बहुत काफी है। हाउ टू बिल्ड टीम, हाउ टू बिल्ड टीम, इसका आंसर मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स में दूंगी, कुछ चीजें लर्न करवाने के बाद दूंगी। और अगर आप अपने बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पूरी वीडियो देखें और कॉपी पेंसिल पास लेके बैठें। ठीक है, ताकि आप साथ साथ नोट डाउन करते रहें मेन पॉइंट्स जो आपके पास राइट डाउन हुए हों, आपको पता हो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको क्या लर्न करवा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आ जाता है नजरिया। ठीक, काइंडली राइटिंग पे फोकस नहीं आपने करना, नजरिया फर्स्ट स्टेप आ जाता। प्लीज राइटिंग पे आपने गौर नहीं करना। फर्स्ट स्टेप आ जाता है नजरिया। आपका नजरिया, आपका जो काम है वो आपको 100% क्लियर होना चाहिए। आपका मकसद क्या है, आपका नजरिया क्या है। देखें, नजरिया एक ऐसी चीज है, अगर आपका क्लियर हो जाता है, देखिए, दो नजरिए की बेस पे मुल्क बने हैं, नजरिए की बेस पे जंगें हुई हैं, नजरिए की बेस पे दो बहन भाई अलग होते हैं, नजरिए की बेस पे दो मुख्तलिफ लोग जुड़ जाते हैं। नजरिए में बहुत पावर है। अगर आपका नजरिया ही क्लियर नहीं है तो आपको किसी को रिक्रूट बनाने का या रिक्रूटमेंट करने की, रिक्रूटमेंट ऑफर लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है। देखिए, सबसे पहली चीज होती है लर्निंग। लर्निंग फर्स्ट स्टेप ही लर्निंग है। पहला स्टेप मेरे ख्याल से नजरिए से भी ऊपर है लर्निंग। लर्निंग होगी तो आपका नजरिया क्लियर होगा, नजरिया क्लियर होगा तो आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी, डायरेक्शन क्लियर होगी तो आप में एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए वर्क करेंगे। ठीक है, अब नजरिया, नजरिया मैंने कहा दो ममालिक्स बना देता है, सॉरी, दो मुल्कों को अलग कर देता है। सॉरी, अब नजरिया, नजरिया दो मुल्कों को जुदा कर देता है। ठीक है, नजरिया दो ममालिक को मिला देता है। नजरिया एक मुल्क में दरार पैदा कर सकता है। नजरिया दो अननोन लोगों को मिला सकता है। नजरिया एक ऐसी चीज है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना, तब भी आपके नजरिए में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रही हूँ, आखिर जिस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया है ये क्या है, मुझे क्या बेनिफिट देगा। आपका जब तक लर्निंग प्रोसेस नहीं है तो मेरे ख्याल से आप कुछ भी करने का फायदा नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले अपना लर्निंग प्रोसेस क्लियर करें। लर्निंग प्रोसेस क्लियर करने के बाद अपना नजरिया क्लियर करें। और आप जब रिक्रूट बनाने जाते हैं, आपके नजरिए में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, आपने कहना क्या है, आपका मकसद क्या है, आप क्यों अगले बंदे को ज्वाइन करवाना चाह रहे हो। अगले बंदे के हर क्वेश्चन वाई का आंसर भी होना चाहिए। अगला पूछेगा वाई, मैं क्यों ज्वाइन करूं तुम्हारी इस अपॉर्चुनिटी को, तुम्हारे इस बिजनेस को, आपके पास उसके जवाब होने चाहिए। और एक और बात, अगले बंदे की साइकी रीड करने की भी कोशिश करें। ठीक, सबसे पहला स्टेप हो गया नजरिया। नजरिए में देखें, उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी। अब हजरत उस्मान में और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। ठीक है, वो बहादुर हो सकते हैं, वो जंगजू हो सकते हैं, उनमें और बेशुमार क्वालिटीज हो सकती हैं। वो इबादत गुजार हो सकते हैं। ठीक है, उनमें उनके दिल में रहम हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है, बहुत क्वालिटीज हो सकती हैं। मगर उस्मान गनी, गनी से आपके जहन में फौरन क्या कॉन्सेप्ट बैठता है कि वो गनी थे, वो सखी थे, वो लोगों की हेल्प करते थे। आपके ज़हन में उसी वक़्त उनका पूरा जो है वो बन जाता है कि वो कैसी थी, उनकी शख्सियत का एक चार्ट आपके सामने आ जाता है कि उस्माने गनी
कि क्या था उनकी ज़िंदगी का मकसद, ठीक है? बात आ जाती है मकसद पे, नज़रिए पे। नज़रिया क्लियर होगा तो मकसद क्लियर है आपका। मकसद क्लियर है तो ज़िंदगी ज़िंदा रहने का फ़ायदा है, ठीक है? अब इसी तरीके से हम कायदे-आज़म ने का एक नज़रिया था। सबसे पहले कुछ भी आपने अचीव करना है, हम देखिए अपनी बुक्स में चीज़ें पढ़ते हैं मगर उनको अपनी ज़िंदगी में जब अगर हम एप्लीकेबल करना शुरू कर दें, तो हम ग्रो करना शुरू कर देंगे। फर्स्ट चीज़ ही नज़रिया है। अगर आपका नज़रिया क्लियर है देन आप इस बिज़नेस में ग्रो करेंगे। उसके बाद मैं एक एक डेफिनिशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ ड्रीम्स। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके ख्वाब पूरे कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके ख्वाबों की तमीर कर सकता है। कैसे? दुनिया में आप अकेले तरक्की नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है कि आप अकेले ग्रो करें। देखिए कुदरत का निज़ाम क्या है, ठीक है? इकोसिस्टम को आप देखें क्या है। हर एक दूसरे को फ़ायदा दे रहा है, कोई किसी को नुकसान दे रहा है। हर एक का किसी न किसी से किसी न किसी तरह से कनेक्शन है। सबका किसी न किसी रिलेशन में आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कोई जुदा तो नहीं हर कोई, ठीक है? किसी न किसी कोई रिश्तेदार है, कोई हमसाया है, कोई भाई है, किसी न किसी तरीके से यू आर कनेक्टिंग टू अदर पीपल्स, ठीक है? आप दूसरों के साथ कनेक्शन में हैं, ठीक है? ये ही कुदरत का कानून है, इसके बगैर आप अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में भी आप अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आपके पास एक हेल्दी अच्छी टीम होनी चाहिए और हेल्दी और अच्छी टीम उसी सूरत पे होगी जब आप कि लर्निंग हेल्दी होगी, आपका एटीट्यूड हेल्दी होगा, आपका गोल हेल्दी होगा, आपका उन पे वर्क हेल्दी होगा, ठीक है? उसी तरीके से आप एक अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं, एक अच्छे तरीके से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं आप, ठीक है? अब आपने एक अननोन बंदे से मिलना है, आपका नज़रिया क्लियर होगा तो आप अननोन बंदे को समझा सकते हैं ना कि भाई मैं आपको इस चीज़ की दावत दे रहा हूँ। एक अननोन बंदा है उसको आपने ट्रस्ट में लाना है, ठीक है? उसको आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। वो किस सूरत पे होगा? उसी सूरत पे होगा जब आपका अपना नज़रिया क्लियर होगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें। दूसरा पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में देखो आजकल मार्केट में डिमांड ही कम्युनिकेशन स्किल की है, स्किल्स की डिमांड है। आजकल आप जितना भी पढ़े हैं, आपने बीएस कंप्यूटर साइंस किया है तो आपसे अगर उन्होंने आपसे ये नहीं पूछना कि आपकी डिग्री कितनी है, आपने कितनी फीसें दे के डिग्री ली है। उन्होंने पूछना भाई आता जाता क्या है आपको, आप क्या प्रैक्टिकली क्या कर सकती हैं, वो किस सूरत पे कर सकते हैं जब आपके पास एक अच्छी स्किल होगी। स्किल कोई भी है, कपड़े सिलाई करने की है, आप उसमें 100% माहिर है तो आपको वो स्किल भी लाखों दे सकती है। अगर आपके पास किसी भी किस्म की स्किल है तो आपको वो स्किल लाखों दे सकती है। और स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है, स्किल्स अपने अंदर डेवलप की जा सकती हैं, स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, स्किल्स को पॉलिश किया जा सकता है। अब कम्युनिकेशन स्किल आपके पास एक ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का ना जो हथियार है, हथियार वो कम्युनिकेशन स्किल है। नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए जिस स्किल की सबसे ज़्यादा नीड है वो है ही कम्युनिकेशन स्किल। देखिए आपको इसमें बोलना पड़ता है, विदाउट बोले आप ये काम ही नहीं कर सकते। आपको अगले बंदे को अपना नॉलेज डिलीवर करना पड़ता है, अगले बंदे को अपना कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है जिसमें आपको बहुत से लोग नो कहेंगे मगर उस नो को एक्सेप्ट करने की आपके पास ताकत होनी चाहिए, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल आ गई, ठीक है? दूसरे नंबर पे जो स्किल है वो है रिलेशन बिल्डिंग। अब रिलेशन बिल्डिंग स्किल क्या है? रिलेशन, हम नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशन ही तो बनाने हमने। रिलेशन बिजनेस के हों, रिलेशन फ्रेंडशिप के हों, रिलेशन आप किसी तरीके से भी बनाएं, आपको रिलेशनशिप करना पड़ेगा दूसरे लोगों से पॉजिटिव वे में, ठीक है? अब रिलेशन बिल्डिंग किस तरीके से करनी है? रिलेशन बिल्डिंग, अगर आपके किसी से कांटेक्ट हुआ है, आप उसका फ़ोन नंबर लें, उसको अपने पास सेव करें। आपका बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। अपना गुस्सा, अपना खड़ूसपन वो एक साइड पे रख दें। जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है,
तो आपके अंदर ये जो चीज़ें हैं उनको आप नहीं, अगर इस तरह के, अगर आपकी शख्सियत में नहीं बोलना, बात करना, आप कम बोलते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप बोलें, बिकॉज़ ये बिज़नेस आपकी लाइफ़ चेंज कर सकता है। आप अपने ड्रीम्स को सामने रखें, बजाय कि ये कि हाय! फलाँ क्या कहेगा, ये क्या हो जाएगा, अगर इसने मुझे इनकार कर दिया तब क्या हो जाएगा? इन चीज़ों को एक साइड पे कर दें, ठीक है? अगर आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होने चाहते हैं, आपकी जो है ज़ुबान चलनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपका नज़रिया क्लियर हो, आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, आपकी लैंग्वेज सादा और आसान हो, आपका अगले बंदे को कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। रिलेशन बिल्डिंग के बाद आ जाती है कन्विंसिंग पावर। कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए आप में। अब कन्विंसिंग पावर में ये नहीं कि अब आप अगले बंदे के तरले करने बैठ जाओ कि आ जाओ बिज़नेस में, आ जाओ, ये बिज़नेस ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, नो। आप ऐसा कर दिखाओ, ऐसी बात करो, एक क्वेश्चन, आप अगले बंदे से ऐसी बात करो जिसमें आपका क्वेश्चन रह जाए। अगला बंदा आपसे अगेन मिलने की ख्वाहिश करे और आपसे पूछना चाहे कि यार उस बात का जवाब क्या था? तुम करती क्या हो? आजकल कहाँ से नॉलेज ले रही हो? अगर देखो इस वक़्त मैं मेंटर टाइटल पे हूँ, मैं बता सकती हूँ भई मेरी इतनी पे है, ये है, वो है, मैं ये कर रही हूँ। मेरे लिए थोड़ा-सा आसान हो गया है। जब मैं ज़ीरो लेवल पे थी तो मैं क्या कहती थी, फलाँ मेरी डायरेक्टर हैं, वो इस तरीके से अर्निंग कर रही हैं। या किसी से, अब हम नहीं, मैंने उसको ये नहीं कहना कि तुम जॉइन कर लो। अगले बंदे को बताना है कि ये बिज़नेस है, ये इस तरह से मैं बिज़नेस कर रही हूँ, इस बिज़नेस के ये बेनिफिट्स हैं। तो मैंने बस देखा है, अभी मैं ट्रेनिंग्स ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा बिज़नेस लगा, मैंने सोचा कि मैं जॉइन करती हूँ इसको। तो अगला बंदा ऑटोमेटिकली कहेगा कि भई मैं भी ट्रेनिंग्स लूँ, ट्रेनिंग फ्री है? अच्छा हाँ, चलो ठीक है, मुझे भी ऐड करवा दो ग्रुप में। इस तरीके से भी आपके रिक्रूट्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कन्विंसिंग पावर में आप उसको कहो कि आयशा तुम मेरे पास बैठो और ये मैं तुम्हें इस तरीके से काम समझाती हूँ, ये बिज़नेस है, ये तुम करो। अगला बंदा कहेगा पता नहीं इसको मुझसे क्या बेनिफिट हो जाने वाला है, ठीक है? तो आपका वो उस तरीके से काम सेटल नहीं होगा, ठीक है? आपकी कन्विंसिंग पावर में आपका नॉलेज है, आपका अपने बिज़नेस के बारे में नॉलेज है, आप उनको बता सकें कि हमें ओरिफ्लेम कितना कमीशन देता है, लोगों ने कितना अर्न किया, आप इन चीज़ों पर स्टडी करें, ठीक है? उसके बाद ही आपकी ये पावर स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद है फ़ियर नहीं होना चाहिए, टॉकिंग फ़ियर नहीं होना चाहिए, ठीक है? खौफ नहीं होना चाहिए आप में, ठीक है? ये चीज़ें क्लियर करें अपनी। इवेंट्स को ज्वाइन करना शुरू कर दें। अब गो टू नेटवर्क इवेंट्स, इवेंट्स में जाना शुरू कर दें। कोई फंक्शन है वहां पे जाएं, गैदरिंग में जाएं, लोगों से मिलें, लोगों से मिलेंगे तो बात करेंगे तो बात बनेगी, ठीक है? गो टू नेटवर्क इवेंट, कहीं पे कोई इवेंट हो रहा है, शादी है, ब्याह है, कोई सालगिरह है, कहीं भी आप जाएं, और मगर आपके दिमाग में क्या, आपके होंठों पे लिपस्टिक लगी होनी चाहिए ओरिफ्लेम की, आपका मेकअप जो सॉफ्ट लुक में होना चाहिए ओरिफ्लेम का, ताकि आपसे कोई पूछ सके तो आप लोग बता सको फला मेकअप है, वहां से आपके कस्टमर बन सकते हैं, वहां से आपको टीम मिल सकती है। आप अननोन लोगों से मिलें, देखिए अगर आप लड़की वाले हैं तो आप लड़के की फैमिली से बात करना शुरू करें, हो सकता है वहां से आपको टीम मिल जाए, हो सकता है वहां से कोई लड़की बहुत एक्टिव आपको मिल जाए। बस आपके ज़हन में जब आपका बिज़नेस होता है ना, जब आपके ज़हन में कोई गोल होता है तो आप उसके लिए हर तरह से कोशिश करते हैं, ठीक है? हो गया गो टू नेटवर्क इवेंट, ठीक है? आपने इवेंट्स में जाना है। डेवलप योर ऑनलाइन प्रेजेंस, अब ऑनलाइन प्रेजेंस आप किस तरीके से करेंगे? आपका अकाउंट होना चाहिए फेसबुक पे, आपका एक अच्छा सा खूबसूरत पेज, खिचड़ी ना पका दिया करें उस पेज की, एक अच्छे से डिसेंट तरीके से आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, आपका डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को आप यूज करें, उन पे एक अच्छा सा पेज बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता वो पेज भी आपके साथ साथ ग्रो होता रहेगा। वहां से आपको टीम मिलेगी, वहां से आपको बहुत नेटवर्क मिलेगा, ठीक है? और आजकल तो ज़माना ही ऑनलाइन का है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, अगर आप करना चाहें तो, ठीक है? अगर किसी में ये 4-5 क्वालिटीज़ हैं, ये 5वें क्वालिटीज़ अगर किसी में है, उसका नज़रिया क्लियर है, उसको पता है कि ये मेरा मकसद है, उसके पास गोल होना चाहिए, विदाउट गोल है कोई, तो उस पे वर्क ही ना करें। आप पूछिए, अपनी टीम से पूछा करें कि भाई तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, ठीक है? सबसे पहले अगले बंदे का नज़रिया क्लियर हो,
उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, उसकी रिलेशन बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको पता हो कि ये मेरा काम है, मेरे काम की भी जो है डिमांड है कि आपकी रिलेशन बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। तो अपने इख्लाफ़ात और छोटा-छोटा खड़ूसपन इसको साइड पे करके अपनी रिलेशन बिल्डिंग अच्छी करें। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है? गो टू नेटवर्क इवेंट्स, इवेंट्स में जो लोग जाना शुरू कर दें, दूसरों से मिलना शुरू कर दें, ऐसे मेंबर्स लीडर हैं। अगर आपकी टीम में कोई भी ऐसी लड़की है, जिसमें ये चीज़ें हैं, जिस इसमें से भी 4 क्वालिटीज़ भी हैं, आप उसकी स्किल्स को पॉलिश करवाएँ, ठीक है? स्किल्स को पॉलिश होने की ज़रूरत होती है। अगर उसकी स्किल्स पॉलिश होगी, तो वो आपकी आने वाले वक़्त में लीडर होगी, ठीक है? अब मैं आपको बता देती हूँ ये स्टेप्स आपके ज़रूरी हैं। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं इन स्टेप्स के बगैर तो आप ग्रो ही नहीं कर सकते। कहते हैं ना एक घर की बुनियाद होती है, एक किसी भी काम की एक बुनियाद होती है, ये इसके बुनियादी स्टेप्स हैं। अगर आप में ये क्वालिटीज़, इन स्किल्स को अगर आप पॉलिश करते हैं देन यू कैन ग्रो दिस बिज़नेस, ठीक है? अब आ जाते हैं कि रिक्रूट्स बनाएँ कैसे? ठीक है? अपना बिल्ड कैसे करें रिक्रूट्स को? अच्छा जी, इस बुक का नाम है लीडर विद इन मी, ठीक है? बुक का नाम है लीडरशिप एटीट्यूड, बुक का नाम है 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है? अब इन सारी बुक्स में जो राइटर हैं वो एक ही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो क्या बात एक्सप्लेन कर रहे हैं? लीडर वो होता है, अगेन सुन लें, लीडर वो होता है जो अपने कॉन्सेप्ट को, अपने नजरिए को क्या करता है, शेयर करता है विद ईच अदर, ठीक है? वो लीडर है इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? लीडर वो है जो अपने कॉन्सेप्ट को, अपने नजरिए को, इन चीजों को अपने उनको बताएं कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, रिलेशन बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, अपने नेटवर्क बिल्ड करो, ठीक है? अपना जो डाटा है, अपना जो नॉलेज है वो शेयर करता है विद ईच अदर, वो है लीडर, ठीक है? लीडर वो होता है जो अपना डाटा शेयर करता है, अपना कॉन्सेप्ट शेयर करता है, अपना नजरिया शेयर करता है, ठीक है? और अगले का वो नजरिया बिल्ड करता है, ठीक है? अगले बंदे को बताता है कि इस नजरिए के तहत तुम्हारी ये मंजिल हो सकती है, डायरेक्शन अगले की क्लियर करता है, वो है लीडर, ठीक है? अब कहते हैं कि लीडर बनना कैसे है, हाउ टू रिक्रूट्स, रिक्रूट्स कैसे करें? फर्स्ट स्टेप जो मैं मोस्टली यूज करती हूँ वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मेरे जितने भी रिक्रूट्स हैं, मेरे ज़्यादातर सारे मेंबर्स जो हैं वो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, ठीक है? और ये सारे रिक्रूट्स व्हाट्सएप से कैसे आए, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे आए, ठीक है? अब इसके लिए ना एक छोटी-सी चीज़ है, और मैं आप लोगों के साथ ये भी बता दूँ, अगर आप इनवैलिड एक्टिविटी कोई भी करते हैं तो आपका व्हाट्सएप बैन भी हो जाता है, आपका व्हाट्सएप ब्लॉक भी कर दिया जाता है, ठीक है? तो आपने कुछ इस तरह की हरकत नहीं करनी, ठीक है? आपने क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। बहुत लिमिट में लोगों को मैसेज नहीं करने, ये भी गलत है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊँगी, ठीक है? मुझे याद आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। सबसे पहली बात ही ग्रुप्स को है। अब आपने कहना है कि मैम मेरे पास तो कोई ग्रुप भी नहीं है, मैम मैं तो जानती ही नहीं है, मेरे पास तो 40-50 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं इनमें से कैसे करूँ? आप किसी एक बंदे से कहो, पहला स्टेप मुश्किल है। आप किसी एक को कहो कि भाई स्टेटस पे लगा दो कि आई वांट टू जॉइन ग्रुप्स, कुछ भी इस तरीके से करके आप सबसे पहले ग्रुप्स को ज्वाइन करें। आपके जब ग्रुप्स ज्वाइन हो जाएंगी, एक भी ग्रुप ज्वाइन हो जाता है, उसमें से लोगों के साथ अपना ये वाला जो स्टेप है रिलेशन बिल्डिंग, आप वहाँ लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करें, लोगों को अपना दोस्त बनाएं। ये नहीं कि गप्पे मार के उनके साथ टाइम वेस्ट करें, उनके साथ अपनी दोस्ती करें इस हद तक कि आपको अपना बिजनेस करना है। अब आप इनसे कह सकते हैं कि यार कोई ग्रुप और है तो ज्वाइन करवा दो। हो सकता है ये लड़की जिसने इस ग्रुप में है किसी और ग्रुप में भी हो और आपको ज्वाइन करवा दे, ठीक है? आपकी इसके साथ कम्युनिकेशन स्किल, रिलेशन बिल्डिंग अच्छी हो, देन आप इन ग्रुप्स से बेनिफिट लेके आप ग्रो कर सकते हो। अच्छा, मेरा जो तरीकाकार है व्हाट्सएप रिक्रूट्स बनाने का, कि मैं सबसे पहले एक वॉइस मैसेज अगले बंदे को सेंड करती हूँ, ठीक है?
वॉइस मैसेज सेंड करने के बाद अगर तो रिप्लाई आ जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। वरना हम क्या करते हैं कि एक वॉइस क्वेश्चन मार्क सेंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क भी मोस्टली काम नहीं करता, ठीक है। तो आपने जो बेस्ट वे है वो ये है कि अगले बंदे से सलाम लें। सलाम लेने के बाद वो ज़रूर जवाब देगा कि वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। तब आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसके साथ अपना बिज़नेस डिस्कस कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं अपनी अपॉर्च्युनिटी के बारे में, ठीक। इस तरीके से भी आप अपने रिक्रूट्स कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया व्हाट्सएप का तरीका। व्हाट्सएप में आपने अगले बंदे को एक और तरीका बताऊं कि आप अगर मेरी टीम में से नहीं हैं तब भी आप उससे ग्रुप में बात ना, सॉरी, इनबॉक्स में ज़्यादा बात ना करें, ठीक है। आप एक अपना ग्रुप बनाएं जिसमें आप अपना खूबसूरत सा नाम लिख के, तो आप अपने ग्रुप का नाम रख दें ट्रेनिंग बाय दिस, जो भी आपका नाम है, ठीक है। आप ऐसा करें, सबसे पहले अगले बंदे को अपना अबाउट शेयर करें, अपने बारे में बताएं। पहली आपकी वॉइस नोट्स इस चीज़ पे होनी चाहिए, फिर आपका अबाउट और फ्रेम होना चाहिए कि और फ्रेम क्या है। अगला तरीकाकार ये है कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करें। इंस्टाग्राम से बहुत से लोग, बहुत से लॉयल कस्टमर आपको इंस्टाग्राम से मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको कस्टमर के साथ आपको एक हेल्दी टीम मिल सकती है। इसके अलावा फेसबुक पे, यार फेसबुक पे जो हालात हैं मुझे नहीं पता कि क्या सीन चल रहा है, कि लड़कियों ने लड़कों वाले काम शुरू किए हुए हैं। लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे लड़की है कि लड़का है, ठीक है। तो फेसबुक का मेरा कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप फेसबुक से भी एक हेल्दी टीम बना सकते हैं क्योंकि लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो आप इस फेसबुक को भी यूज कर सकते हो। मगर बेस्ट तरीका ये है कि पहले दो प्लेटफॉर्म, इसमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, अगर आप इन दो पे कमांड ले लेते हैं ना, तो आई विल गारंटी यू आप इन दो का ही बहुत अच्छे से यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑफलाइन मीटिंग्स, अब ऑफलाइन आप क्या करें, आप ऑफलाइन इवेंट्स को जो है ना ज्वाइन करें। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, ऑफलाइन इवेंट्स में जाएं, लोगों से मिलें। अब देखिए, आप लोगों को एक जो है बुक, जो सक्सेस प्लान है, सक्सेस चार्ट है, आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। वो आपको डायरीज आती हैं, आप लोगों की सेफ में रखने के लिए नहीं आती। आप कहीं जाएं, आप उस खूबसूरत सा ब्यूटीफुल जो सक्सेस प्लान है उसको साथ लेके जाएं। अगले बंदे को ये नहीं कि आपने कहना है आ जाओ भाई आ जाओ, ये वाला सीन नहीं करना। आपने उसको कहना है कि ये मैं ना ओरिफ्लेम कर रही हूँ, ये तो मेरी ओरिफ्लेम की डायरी है मेरे पास, देन ये सक्सेस प्लान है, यहाँ अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मेरी इतनी पे होगी, इतनी मेहनत करती हूँ इतनी पे होगी। और किसको अच्छा नहीं लगता पैसा घर में आता। अगर किसी को पता चल जाए कि 1 ईयर के बाद उसकी 1 लाख तनख्वाह होगी तो ऑफ कोर्स वो मेहनत करेगी। वो आपसे खुद कहेगी कि यार मुझे गाइड कर दो, मुझे बता दो आप, ठीक है। मगर इसके लिए आपकी एफर्ट्स होना ज़रूरी है। अब देखिए, आपको रिक्रूट्स में से अगर आप कहते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। ये स्टोरी आपके बहुत काम आने वाली स्टोरी है। एक ना दर्जी होता है, ठीक है। दर्जी ना बहुत अच्छा बादशाहों के कपड़े स्टिच करता है। ये बात आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में इतना काम आने वाली है ना, आप इसका यूज़ अगेन एंड अगेन कर सकते हैं इन नेटवर्क मार्केटिंग। एक दर्जी होता है। दर्जी ना क्या करता है कि कपड़े बादशाहों के स्टिच करता है और बहुत ही नफीस, बहुत अच्छे तरीके से कपड़े स्टिच कर रहा होता है। तो उस दर्जी से पूछा जाता है कि यार सॉरी, कि अंकल हमें ये बता दें, या जो भी उसको बुलाते हैं उसका नाम होता है, उसको कहते हैं कि काइंडली हमारे साथ अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि आप इस बिजनेस में इतना ग्रो कैसे कर रहे हैं, लाखों कमा रहे हो एक सिर्फ स्टिचिंग से। तो उसने कहा मैं अपना राज नहीं बताऊंगा, अभी मैं मरने से पहले बताऊंगा। अब ना वो किसी को पता कि कब मरेगा, किसी को क्या पता किसने कब मरना है, ठीक है। तो अब सारे उसको कहें कि जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता होता, तो तुम ऐसा करो कि हमें बता दो। सारे उससे पूछे कि नहीं मैं मरने से पहले बताऊंगा। तो वो ना बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होता है तो फिर सारे उससे इंसिस्ट करते हैं, तो वो बताता है, कहता है कि मेरी कामयाबी का एक ही राज है। वो राज क्या है? कहते हैं मैं दाकर का साइज ना थोड़ा लेता हूँ। अब सारे उस पे ना हंसने लग गए कि ये हमें बताना नहीं चाह रहा कि ऐसा क्या सीन है। नहीं, इसके पास तो कोई और राज है, कोई और ही चीज है, ये हमें नहीं बता रहा। उसने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ धागा छोटा लेता हूँ, धागा छोटा होता है तो उसमें बल नहीं आता कोई। मेरी जो स्टिचिंग है वो बहुत खूबसूरत तरीके से हो जाती है। मुझे चाहे जितनी दफ़ा मर्जी धागा बनाना पड़े अगेन एंड अगेन, मैं लेता हूँ। मगर मेरा
हर दफ़ा धागा छोटा होता है। हम क्या करते हैं, मेरा एक दफ़ा का एक्सपीरियंस है, मैंने जब टीम बनाई नेटवर्क मार्केटिंग की तो मेरे मेंबर्स की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ऊपर हो गई, ठीक है, 1 मंथ में। जब इतना नेटवर्क हो गया तो यकीन करें मुझसे सँभालना मुश्किल हो गया हुआ था। हालाँकि मैं ऑल टाइम एक्टिव रहने वाली बंदी हूँ, मगर फिर भी मुझसे जो है ना नेटवर्क को सँभालना मुश्किल हो गया था। तो आप लोग भी इतना करें कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आपके 10 रिक्रूट्स होने चाहिए, ठीक है? ज़्यादा नहीं कर सकते, आप बहुत स्लो हैं तब भी। वैसे शुरू में तो मेरे ख़्याल से आपके जितने हों उतने ही कम होते हैं, ठीक है? क्योंकि इतने मेंबर्स तो बंदा इज़िली सँभाल लेता है। आपके पास 10 रिक्रूट्स होने चाहिए, ठीक है? उन्होंने अपने 100 पॉइंट्स करने हैं। किसी वक़्त मैं आपको ना लेवल्स इस तरीके से समझाऊँगी, किस तरीके से करते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं ये भी 100 करे, ये 0 कर सकती है, ज़रूरी नहीं ये भी 100 करे, ये 0 कर सकती है, ज़रूरी नहीं ये 100 करे, ये 50 कर सकती है, ये भी 50 कर सकती है। अब आपके पीछे कितने रह गए? काउंट कर लें खुद ही, ठीक है? हमने अपनी टीम इस तरीके से बनानी है कि हम किसी पे डिपेंड भी ना करें कि ये करेगी तो मेरा लेवल होना है, ठीक है? आपकी टीम बिल्डिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि आप को कोई खदशा ना हो, ठीक है? आपको कोई टेंशन ना रहे। तो देन यू कैन ग्रो, ठीक है? अब इतनी टीम होगी तो इस टीम को भी आप वही नॉलेज, वही बातें आ गई अगेन एंड अगेन कि आप उसको कहें कि अपना नॉलेज डिलीवर करो। ये सारी चीज़ें आप अपना नॉलेज इस बंदी को दो। आप अपना ये सारा नॉलेज इससे दो। इन लोगों के साथ शेयर करें। इन लोगों ने फ़र्ज़ करें इसको भी आपकी तरह हर चीज़ समझ आ गई। इसने भी अपने 100 पॉइंट्स करवाए अपनी टीम से। ऑटोमैटिकली किसका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है? अब आप मुझे खुद बताएँ, ऊपर कौन है सबसे? आप अब हर बंदा ये आइए इसका भी यही काम है कि मैंने यहाँ से जॉइन किया, नाउ ये मेरा बिज़नेस है, मैंने करना है। देखिए अगर मैं देखिए मैं इधर डायरेक्टर 0 लेवल पे थी मैं, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्टर है। मैं अगर ये सोचती कि मेरा बेनिफिट डायरेक्टर को जाना है, तो मैं आज भी ज़ीरो पे होती, आज से 10 साल बाद भी ज़ीरो पे होती, फिर अगेन एंड अगेन ज़ीरो पे ही रहती। अब मैंने इस बिज़नेस को समझा, मुझे पता है कि मैं कान यहाँ से पकड़ूँ, वहाँ से पकड़ूँ, जाना बेनिफिट इधर ही है क्योंकि इनका सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है? अब मैनेजर टाइटल पे इसीलिए आई ताकि मैंने इस सिस्टम को समझा। और उसके बाद आप डायरेक्टर लेवल पे भी जा सकते हैं इज़िली। आप ये ना समझें कि मेरा इसको बेनिफिट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। आप ये समझिए कि नाउ ये मेरा बिज़नेस है। अब मैंने कैसे लेके चलना है ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है? जब आप ये चीज़ समझ जाएँगे तो तब आप इस बिज़नेस में ग्रो कर जाएँगे। और इस बिज़नेस में ग्रो करने के लिए 3 मंथ्स काफ़ी हैं, ठीक है? अगर आपको 3 मंथ में मेरा 3D फ़ॉर्मूला और 3G फ़ॉर्मूला ये अगर आप फ़ॉलो कर लेती हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से ये सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। आपकी एक हेल्दी टीम बनेगी, हेल्दी टीम होगी तो आप ग्रो करेंगे, ठीक है? तो अगेन मैं रिपीट कर दूँ, आपका नज़रिया क्लियर होना चाहिए। आपको ओरिफ्लेम का नज़रिया पता होगा कि तो ऑटोमेटिकली आपका नज़रिया क्लियर हो जाएगा। आपको सबसे पहले ओरिफ्लेम का नज़रिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, लोगों के साथ दोस्त बनाएँ उनको, कोई जानने वाला है, नहीं जानने वाला, आपकी कुछ भी नहीं लगती वो आप उसका नंबर सेव कर लें। हो सकता है कल को वो आपको ऑर्डर दे दे, ठीक है? आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, तरले मिन्नतों वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नो वाले लफ्ज़ से आपसे मोहब्बत होनी चाहिए। नेटवर्क इवेंट्स में आपको जाना चाहिए, जहाँ पे गैदरिंग हो वहाँ पे मस्ट जाएँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सकें। और चुप के बैठने वालों में से छोड़ दें, अब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में आ चुके हुए हैं, ठीक है? ये स्किल्स को आप डेवलप करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आपकी एक हेल्दी टीम बनेगी तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगी। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो मेरे कुछ समझाने से आपको समझ आ गया तो जल्दी से वीडियो लाइक करें यार, क्या वेट किस चीज़ का है, ठीक है? तो अपनी टीम के साथ ये शेयर करें। मज़े की बात है अपनी टीम के साथ शेयर करें ताकि आपको जितना टाइम इनको समझाने पे लग जाना ये चीज़, वही आप उतना टाइम यूटिलाइज़ करके न्यू टीम बनाएँ। आप अपना वर्क को यूटिलाइज़ अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके न्यू टीम बनाएँ, ठीक है?
आप उनको बताएँ कि ये वीडियो देखो और मज़े की बात है मैं अपनी टीम से पूछती हूँ क्या तुमने देखी? आप इस तरीके से पूछो, आप अपनी टीम से जब तक क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, आप बिल्कुल वीडियो भेजी, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। आप बस मैंने भेज दी इसकी मर्ज़ी है देखे ना देखे। आप लीडर हैं, आपका मकसद है आप उससे पूछिए। आपका जो है आपकी ड्यूटी है कि आप उससे पूछिए कि भाई तुमने ये काम किया है जो काम मैंने तुम्हें दिया है। ऐसा लीडर खुद को जो है रखें सामने और इंशाल्लाह सारे मसले हल होंगे, ठीक है? होप सो आप लोगों को समझ आ गई कि मेरे समझाने का मकसद क्या है। तो चैनल में कमेंट बॉक्स में ना अपना मुझे राय बताया करें। जो चीज़ ना समझ आए पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दूँगी। अल्लाह निगहबान, अपना रखिएगा ख़्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद। अल्लाह हाफ़िज़।